हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर निर्माण में। तो गाइस, आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क, बिल्कुल बेसिक से। और हम इसे टाइप वाइज कवर करेंगे, हर एक टाइप जो भी है इसका कवर करेंगे, जिससे आप एक भी क्वेश्चन इसका भूल ना पाओ, जो भी क्वेश्चन आए आप कर पाओ। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि सारी वीडियोस अपडेट होती रहें, वीक में 2 या 3 वीडियोस डालें, जिससे आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करते रहें। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है गोलू, और वो उसके पास टोटल 50 रोटी अवेलेबल हैं। वो 10 दिन में पूरी रोटी खा जा रहा है, 50 की 50 रोटी 10 दिन में खा जा रहा है। ठीक है, एक और दोस्त है उसका जिसका नाम है भोलू। भोलू क्या कर रहा है, 5 दिन में पूरी रोटी खा जा रहा है। कितने दिन में? 5 दिन में। तो दोस्तों 50 रोटी हैं, गोलू 10 दिन में पूरी खा जा रहा है। तो एक दिन में गोलू कितनी खाएगा? 5 रोटी। 10 × 5 दबी तो 50 होगा। तो एक दिन में 5 रोटी खाएगा। तो 5 रोटी पर डे गोलू खाएगा। अब भोलू क्या करेगा? भोलू 5 दिन में 50 रोटी खा रहा है, तो एक दिन में कितनी रोटी खाएगा? 10 रोटी पर डे। 50 से 5 को डिवाइड करेंगे, 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 रोटी पर डे। तो ये 5 और 10 क्या चीज़ है? ये 5 और 10 जो है ये होती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यानी एक दिन में कोई कितना काम कर रहा है, कितनी रोटी खा रहा है। इसे हिंदी में बोलते हैं कार्य क्षमता। यानी 5 रोटी पर डे, 10 रोटी पर डे क्या ही गोलू और भोलू की कार्य क्षमता या एफिशिएंसी। इसी के ऊपर हमारा पूरा टाइम एंड वर्क बेस्ड है। ठीक है दोस्तों, एक और ज़रूरी कॉन्सेप्ट हमारा इसमें क्या, भोलू 5 दिन में कर रहा है काम, इसकी एफिशिएंसी क्या है? 10 रोटी पर डे। टोटल काम है 50, गोलू 5 रोटी पर डे खा रहा है, इसकी एफिशिएंसी कम है भोलू से। तो एक और चीज़ है, कोई एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो टाइम कम लेगा, और एफिशिएंसी कम होगी तो टाइम ज़्यादा लेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या बनता है हमारा? एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, यानी उल्टे, एक दूसरे से उल्टी तरह से जुड़े हुए हैं। मतलब एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो टाइम कम लेगा, वो ऐसे ही एफिशिएंसी कम होगी तो टाइम ज़्यादा लेगा। तो इनमें इन्वर्स का रिलेशन है, यानी उल्टा रिलेशन है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम और अच्छे समझते हैं इसे कॉन्सेप्ट को। मान लीजिए एक लड़का है अरुण, जो 10 दिन में एक काम कर रहा है। ठीक है, कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। और एक लड़का है वरुण, दोनों दोस्त हैं। वरुण क्या कर रहा है? उसी काम को 15 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, वो एक मिठाई का डिब्बा है हमारे पास, जिसमें 10 मिठाइयाँ रखी हैं। ठीक है, जिसमें 10 मिठाई रखी हैं। अब अरुण क्या करता है, इन 10 दिनों में अरुण क्या करता है, 10 दिनों में सारी मिठाइयाँ खा जाता है। ठीक है, फिर वरुण क्या होता है, वरुण 15 दिनों में सारी मिठाइयाँ खा रहा है। अरुण 10 दिनों में और वरुण 15 दिनों में ये मिठाइयाँ खा रहा है। तो अरुण एक दिन में कितनी मिठाई खाएगा? 1 मिठाई पर डे। और वरुण कितनी खाएगा एक दिन में? 10/15, यानी कि 2/3 मिठाई। 2/3 मिठाई एक दिन में खाएगा। ठीक है, वरुण फ्रैक्शन में आ गया, और फ्रैक्शन में कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए हम अरुण और वरुण का जो काम है, टोटल काम, ऐसी संख्या मानेंगे जो इनसे पूरी तरह कट जाए। ठीक है, वो संख्या कौन सी होगी? वो दोनों, इनका ऐसा मल्टीपल होगी जो दोनों से कट जाए। अब वो कितना ही बड़ा मल्टीपल हो सकता है, लेकिन हमें क्या लेना है? छोटे से छोटा मल्टीपल। ठीक है, बड़ा मल्टीपल लेंगे तो कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, इसलिए छोटे से छोटा मल्टीपल लेंगे। और वो छोटा मल्टीपल क्या होता है? एलसीएम। और छोटा मल्टीपल क्या होता है उसका? एलसीएम। यानी कि एलसीएम जो होगा, टोटल वर्क मान लेंगे उसे, और इस तरह से इसे सोल्व कर लेंगे। एलसीएम को टोटल वर्क मान के ये क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाता है। ठीक है, एलसीएम निकालने के 2 तरीके हैं। ठीक है, जिसमें से पहला तरीका क्या है, हम दोनों संख्याओं को लिख लेंगे। ठीक है, और बड़ी संख्या का मल्टीपल ढूंढेंगे जो छोटी संख्या से कट जाता है। ठीक है, 15 नहीं कट रहा है इससे। 15 का अगला मल्टीपल क्या है? 30। क्या 30 कट रहा है 10 से? हाँ कट रहा है, तो 30 ही हमारा एलसीएम हो गया। ऊपर वाले सवाल को हम कैसे करेंगे? अरुण और वरुण के वाले सवाल को, दोनों की एलसीएम क्या आ गई?
10 और 15 की 30। तो अरुण की एफिशिएंसी क्या आ गई, 10 दिया 30, यानी 3 एफिशिएंसी आ गई इसकी। वरुण की एफिशिएंसी 15 दूनी 30, यानी कि 2 एफिशिएंसी आ गई। हमसे पूछ ले कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम क्या है हमारा 30। इन दोनों की एफिशिएंसी क्या है, 3 और 2 5, ठीक है। 3 अरुण की एफिशिएंसी और 2 वरुण की एफिशिएंसी, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, टोटल काम 30 अपॉन दोनों की एफिशिएंसी 5, 5 × 6 30, ठीक है। 6 आंसर आ गया। दूसरा तरीका क्या है एलसीएम निकालने का। मान लीजिए दोनों संख्या हैं 15 और 25। तो 15 और 25 में कॉमन क्या है 5, 5 को लिख लेंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट के अंदर जो बचा 5 दिया 15 और 5 पंजे 25। 3 और 5 में देखो कुछ कॉमन है नहीं है, तो इनकी ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉमन होता तो उससे दोबारा से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन कॉमन नहीं है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दिया और 75 हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। दोनों मेथड पढ़ लिए हमने। तीसरी चीज़ और ज़रूरी क्या है इसमें, अगर हमारे पास प्राइम नंबर हैं, प्राइम यानी जो खुद से और एक से करते हैं, ठीक है, तो उनका एलसीएम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए 17 और 13 हैं, तो उनका एलसीएम कैसे निकालता है, उनमें कोई कॉमन नहीं होता तो आपस में उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 17 और 13 का एलसीएम 17 × 13, ठीक है। ये ध्यान रख लीजिए ये सब चीज़ें। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। जैसे मान लीजिए ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days वाइल बी कैन कंप्लीट इन 12 days, व्हेन वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द वर्क इन। मतलब एक ए कर रहा है 15 दिन, बी कर रहा है 12 दिन, दोनों साथ में काम करें तो कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम एलसीएम निकालेंगे। 15 12 का एलसीएम 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60। ए की एफिशिएंसी 4, बी की 5, टोटल काम क्या है 60। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 5 और 4 9, 60/9। या तो आंसर होगा 6 सही 2/3 या 60/9। हमारा ऑप्शन क्या है 60/9। तो हमारा आंसर क्या आ गया 60/9, ठीक है। सवाल में एक चेंज भी कर सकता था। मान लो हमसे पूछता ये दोनों मिलके काम का दुगना कितने टाइम में करेंगे। दुगना मतलब 120, तो एफिशिएंसी सेम रहेगी तो 120/9 दिन में करेंगे, ठीक है। मान लो क्या था तिगना, तिगना यानी 180, एफिशिएंसी सेम यानी 9, तो 180/9 दिन में करेंगे, ठीक है। ए कर रहा है किसी काम को 20 दिन में और दोनों मिलके कर रहे हैं 10 दिन में, तो हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। 20 आ गया एलसीएम, 20 से कम 20, 10 दूनी 20, यानी दोनों की एफिशिएंसी 2 आ गई, ए की एफिशिएंसी 1, तो बी की एफिशिएंसी क्या आ गई, 2 में से 1 माइनस कर देंगे, बी की एफिशिएंसी 1 आ गई। टोटल काम कितना है 20, बी को करना है तो बी की एफिशिएंसी 1 है, 20/1 यानी कि 20 दिन में बी काम ख़त्म कर लेगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 15 दिन में और सी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। तो क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे। 12 15 20 का एलसीएम क्या आ गया 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60, ठीक है। भी पूछ सकता है ए प्लस बी कितने दिन में मिलके करेंगे, बी और सी कितने दिन में मिलके करेंगे, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है, हमें कॉन्सेप्ट सेम रखना है, हमें उससे भटकना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या पूछा तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। टोटल काम क्या है 60, तीनों की एफिशिएंसी 5 4 9 3 12, 12 एफिशिएंसी है यानी 12 पंजे 60 दिन, 5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। अब अगर पूछता ए और बी कितने दिन में करेंगे, ए बी की एफिशिएंसी 5 4 9, तो 60/9। पूछेगा बी और सी कितने दिन में करेंगे, तो बी और सी की एफिशिएंसी 4 और 3 7 यानी 60/7, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ए और बी एक काम को 12 दिन में कर रहे हैं, बी और सी 30 दिन में कर रहे हैं और सी और ए 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। 12 30 और 10 दिन में, ठीक है। पूछा तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, एलसीएम क्या आ गया हमारा 60, 12 पंजे 60, 30 दूनी 60 और 10 6 60, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन में देखिए ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। यानी जो एफिशिएंसी दी है ए प्लस बी की 5 है, बी प्लस सी की 2 है, सी प्लस ए की 6 है, यानी ट्वाइस है। यानी 2 ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है, 5 और 2 7 और 6 13, यानी दुगने की एफिशिएंसी है। ठीक है, तो हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या हुई, 13/2 यानी 6.5। टोटल काम क्या है 60, तीनों की एफिशिएंसी 6.5। कितने दिन में करेंगे, 60/6.5 यानी 120/13 हमारा आंसर आ गया। इसमें एक सवाल और पूछ सकता था कि ए कितने दिन में करेगा। अगर हम ए बी सी में से बी और सी की एफिशिएंसी घटा दें, यानी 6.5 में से बी सी की एफिशिएंसी 2, बी सी की एफिशिएंसी घटा दें तो हमें ए की एफिशिएंसी आ गई। ए की एफिशिएंसी क्या हुई, 4.5। तो ए कितने दिन में करेगा, टोटल काम है 60, ए की एफिशिएंसी 4.5, तो ए कितने दिन में करेगा, 60/4.5। ठीक है, हम ऐसे ही कर लेंगे सारे क्वेश्चन जो भी बोलेगा। ए और बी मिलकर 12 दिन काम करते हैं और ख़त्म कर देते हैं। बी और सी 16 दिन में ख़त्म कर देते हैं किसी काम को। तो ए कर रहा है 5 दिन काम, बी ने 7 दिन काम किया और सी ने बाकी बचा काम 13 दिन में कंप्लीट कर दिया। पूछ रहा है सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि ए बी का डाटा दिया है जबकि ए और बी को अलग अलग काम करते हुए दिखाया है। ऐसे सी बी सी का डाटा दिया, बी और सी अलग अलग काम कर रहे हैं। तो दोस्तों एक कॉन्सेप्ट समझिए, इसमें एक आदमी एक दिन में 5 रोटी खा रहा है, दूसरा आदमी एक दिन में 2 रोटी खा रहा है। ठीक है, अलग अलग खा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर कंबाइन भी कर देंगे तो एक दिन में तो 7 ही रोटी खा रहे हैं ना, दोनों अलग अलग भी 7 रोटी खा रहे हैं और एक साथ कंबाइन कर दें तब भी 7 रोटी खा रहे हैं। तो यही कंसेप्ट इसी क्वेश्चन में यूज़ होगा कि हम अगर अलग अलग डेटा दिया है, हमें ए और बी का साथ कंबाइंड डेटा दिया है जो एलसीएम हम निकालेंगे, तो ए और बी को हम साथ ही काम करा देंगे। तो 5 दिन ए और बी साथ में काम करेंगे, तो बी के 5 दिन ए के पास चले गए, कंबाइन करके काम कर लिया उसने। बी के बचे 2 दिन, तो 2 दिन क्या कर लेगा, सी के साथ काम कर लेगा, तो वो 2 दिन सी के साथ कंबाइन करके काम कर लेगा। तो सी के बाकी कितने दिन बचे, 2 दिन ऊपर चलेगा तो 11 दिन बचे, यानी सी ने 11 दिन काम करा। अब हम एलसीएम ले लेंगे, 12-16 का एलसीएम 48, 12 चौक 48, 16 तिया 48। अब क्या हुआ, देखिए 4 यूनिट उनकी एफिशिएंसी है, तो बी ए और बी कितना काम करेंगे 5 दिन में, 5 चौक 20, और बी और सी कितना काम करेंगे 2 तिया 6। टोटल कितना काम हो गया 26। बचा कितना, 48 में से 26 गए, 22 काम बचा। करेगा कौन इसे सी करेगा। कितने दिन में, 11 दिन में। 11 दिन में सी काम करेगा तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 11 दूनी 22, ये सी की एफिशिएंसी है। ठीक है, अब टोटल काम है हमारे पास 48, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा, सी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो कितने दिन में करेगा 24 दिन, हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों इसी के साथ ये टॉपिक यानी टाइप 1 कंप्लीट हो चुका है और अब हम अगले टाइप के साथ अगली वीडियो मिलेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, टाइप 1 को अच्छे से कर लीजिए, इसके जितने भी एग्जांपल्स आपको मिले उन्हें सॉल्व कर लीजिए, और मैं कुछ क्वेश्चंस भी डलवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप जाके वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और टाइम वेस्ट मत करिए इधर उधर। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपको जल्दी से जल्दी सारे जितने भी टॉपिक्स हैं कवर करा सकें आपके एग्ज़ाम से पहले, और आपको अच्छे से अच्छी एजुकेशन दे सकें, अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट समझा सकें और ट्रिक्स भी समझा सकें। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए टेलीग्राम पे भी हमें। ठीक है, और लोगों में शेयर भी कीजिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है। धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।